समझ भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं पुनः स्वर विज्ञान पर विस्तार से बोलने जा रहा हूँ। स्वर विज्ञान का शुभ क्या अशुभ क्या है, स्वर विज्ञान है क्या, स्वर विज्ञान किसने कहा, इस पर हम 4 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। स्वर विज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 उसको आप जो देखिएगा। वहाँ कल ही एक बहन जी का मैंगलोर से फ़ोन आया कि मुझे स्वर विज्ञान पे कुछ जानने की इच्छा है, पुनः आप वीडियो बनाए, तो पुनः वीडियो बना रहा हूँ। भगवान शिव ने माँ पार्वती से संवाद किया, उसका नाम है स्वर विज्ञान। सांस का विज्ञान संपूर्ण विज्ञान का परम विज्ञान है और संपूर्ण धर्म से परम धर्म है। केवल इसको जानने और मानने की आवश्यकता है। माँ पार्वती प्रश्न करती गई, भगवान शिव जी उत्तर देते गए। पुनः माँ पार्वती ने स्वर विज्ञान पर बार बार आग्रह करके पूछा, स्वर विज्ञान है क्या, इसका क्या महत्व है। तब शिव जी ने बताया, कलयुग में आने वाले कलयुग में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो चुका रहेगा। तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु यज्ञ अनुष्ठान जब सब बंद हो जाएगा तो 9 ग्रह की शांति कैसे होगी, मृत लोक में आए हुए मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तब शिव जी ने कहा, जिस नर नारी को स्वर विज्ञान में ज्ञान होगा और उस पथ पे वो चलेंगे तो उनका 9 ग्रह शांति निश्चित होगा और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कलयुग में 80% अकाल मृत्यु ही होगा, 20% ही मृत्यु होगी। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों स्वतः ही पाप बढ़ता चला जाएगा। तब माँ पार्वती ने कहा, स्वर विज्ञान क्या है और किस तरह से ग्रह की शांति होगी। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, प्रातः काल चारपाई पर उठते ही समय जो अपने प्राण को देखेगा और उसी के आधार पर चलेगा, उसका ग्रह निश्चित ही शांति हो जाएगा। तो माँ पार्वती ने कहा, प्राण कितने प्रकार का होता है, इसका क्या नाम है। तब शिव जी ने कहा, गंगा धारा, जमुना धारा और सरस्वती धारा। दूसरा चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। तीसरा है इंडला, पिंडला, सुषुम्ना, अर्थात बायां स्वर, लेफ्ट राइट। तो अगर आपका प्रातः काल में चंद्र स्वर चल रहा है, गंगा धारा, तो अपने हाथ से बाएं गाल पे आप फेरिए और अपने अपने भाग्य रेखा को देखिए। आप पुनः वही पैर जमीन पर रखिए, लेकिन जमीन पर नंगा पैर न रखे, किसी स्लीपर पर रखिए। महात्मा लोग खड़ाऊ रखा करते थे, जिससे रात्रि में जो आपने विद्युत पैदा किया हो, अर्थिंग ना हो, दीर्घायु उम्र जीना हो, स्वस्थ जीना हो, तो इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। अगर आपका जमुना स्वर चल रहा है तो जमुना दाहिने हाथ से अपने गाल पर फेरिए और अपने अपने भाग्य रेखा को देखिए, फिर उसी पैर को जमीन पर रखिए और उसी हाथ के अंगूठे से पृथ्वी को तिलक करिए। अगर आपको मंत्र आता है तो बोलिए, मंत्र नहीं आता तो मत बोलिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्र आता है तो कर आग्रे बसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम बसत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कहकर अपने हाथ को चूम भी सकते हैं। और इस तरह से चलने वालों का 9 ग्रह निश्चित ही शांति होगा। तब देवी ने कहा, किस स्वर में क्या क्या काम करना शुभ होगा और क्या कार्य करना अशुभ होगा। तब शिव जी ने कहा, गंगा धारा में जो अस्थाई काम है, जैसे इंडस्ट्री लगाना, मकान बनाना, गृह प्रवेश करना, मित्र के घर जाना, लंबा यात्रा करना, कन्या का दान करना, जो भी मांगलिक कार्य है वो गंगा धारा में करना चाहिए। जमुना धारा में जो तत्काल जहाँ विजय हो, जैसे शिकार करने जाना है, जुआ खेलने जाना है, शराब पीने जाना है, यज्ञ में युद्ध में जाना है, सभा सोसाइटी में जाना, मुकदमा में जाना, इलेक्शन लड़ना है, वो सब दाहिने स्वर में किया जाता है। ऐसा इस तरह से विधि विधान से जो प्रयोग करेगा उसका हर जगह विजय होगा। फिर शिव जी ने कहा, हे देवी, ये 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
इस पक्ष को अगर मनुष्य जानता हो तो जाने, और अमावस्या के अगले 3 दिन तक चंद्र स्वर सूर्योदय से 1 घंटे तक 2.5 घड़ी तक अगर चलाते हैं तो उनका 15 दिन बिना पूजा पाठ के ही शुभ हो जाएगा। अगर 3 दिन लगातार चले, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया अगर लेफ्ट स्वर चले, चतुर्थी, पंचमी, खसमी अगर इस तरह से दाहिना स्वर चले, सप्तमी, अष्टमी, नवमी पुनः आपका बायां स्वर चले, दशमी, एकादशी, द्वादशी पुनः आपका दाहिना स्वर चले, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ऐसा करके जो नर नारी अपने पक्ष को जीता है वो भगवान शिव की गोद में ही खेलता है। उसका कोई भी शत्रु उसका बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितना महायुद्ध हो, लेकिन उनको शिव जी पर, माँ पार्वती पर पूर्णतः आस्था रखना होगा। तब देवी जी ने कहा, और बताइए इन स्वर के बारे में और क्या हो सकता है, कैसे जाना जा सकता है। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, यह विज्ञान तो बहुत बड़ा विज्ञान है, अगर लगातार महीनों बोला जाए तो अभी कम है, लेकिन फिर भी 5 तत्व के बारे में, 27 नक्षत्र के बारे में आप सुनी हो, न सुनी हो तो पुनः सुनिए। छित जल पावक गगन सनीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये जो 5 तत्व है, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी और 2700 नक्षत्र, ये भी हमारे इसी प्राण के रास्ते आता जाता है। इसको अगर आपको जान सकती है तो अगर आप कौन सा तत्व चल रहा वर्तमान में, किस तत्व में क्या काम करें, उसमें आपका विजय निश्चित होगा। मान लीजिए आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं, अपना कोई इंडस्ट्री लगा रहे